हेलो दोस्तों, नमस्कार। द न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथ में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में अपन दे रहे हैं धांसू कॉन्सेप्ट। आप मेरे साथ जुड़े रहें। नंबर सिस्टम में अपन बहुत सारी क्लास देख चुके थे और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपन डिविजिबिलिटी लगभग खत्म कर चुके हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फैक्टर के बाद पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और हम आपको एक नई अप्रोच देंगे, एक नया अंदाज देंगे पढ़ाने का। और आप लोगों को इस दावा है बहुत कुछ नया सीखोगे। आप जहां भी आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपका इन्हांस होगा, उसकी आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट जरूर होगा। ये हमारा ऐसा प्रॉमिस है। मेरे मित्रों, सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात ये ध्यान से सुनना, इस बात को इग्नोर मत करना, इस बात पर ध्यान देना कि आप सुबह उठोगे और सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले काम, मेरी बात याद आना चाहिए, टारगेट फिक्स करना है और टारगेट को पूरा करना है। यदि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो टारगेट करना है। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, बस टारगेट होना चाहिए। और सोने के पहले, बिस्तर पे जाने के पहले ये सोचना है कि मैंने जो टारगेट रखा था, मैंने जो बात कही थी, सर की बात मैंने मानी कि नहीं मानी, और नहीं मानी उसी वक्त उठोगे और टारगेट पूरा करोगे। न्यू न्यूटन क्लासेस ने कहा है ऐसा तो मानना ही है, करना ही है। मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा। 24 घंटे सोचना है क्या मैंने अपने कंप्यूटर को कहाँ हराया है। कोई भी सवाल करोगे 24 घंटा उसमें सोचोगे कि भाई मैंने अपने कंप्यूटर को इस सवाल में हरा पाया कि नहीं हरा पाया, क्या मेरे कंप्यूटर जो कर रहा है और मैं उतना ही टाइम ले रहा हूं, तो मैंने हराया कहाँ, मैंने अपने कंप्यूटर को नहीं हरा पाया। मेरे मित्रों, उसी बात पर विचार करना है और नई सोच, नई मेथड के साथ आगे बढ़ना है। भाई आपको सिलेक्शन ले जाएगी। 24 घंटा सोचना है, मुझे टॉपर बनना है, मैं हर कीमत पर पढ़ूंगा, टॉपर बनना है मुझे। और तुम बन जाओगे। माइंड को तो दो ऐसी ट्रेनिंग, वास्तव में तुम टॉपर बन जाओगे। तुमने सोचा ही नहीं कभी कि मैं भी टॉपर बन सकता हूं। हाँ भाई, तुम टॉपर बन सकते हो। अपने माइंड को ट्रेनिंग दो, बस मैं जीनियस हूं और मैं टॉपर बनूंगा और मैं बन सकता हूं और किसी भी कीमत पर मेहनत भी कर सकता हूं। मुझे यदि रात दिन भी पढ़ना पड़े तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने माता पिता को जीवन की खुशियां देना चाहता हूं। एक सरकारी नौकरी लेकर उन्हें, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनको खुशी देना चाहता हूं। क्या देते हैं माता पिता को, तुमने क्या दिया, विचार करोगे। अभी तक तुमने क्या दिया और अब तुम क्या देने वाले हो, इस पर विचार करना मेरे मित्रों। विचार करना मेरे एक बात पर कि मैं अपने माता पिता को अभी तक 22-23 साल की उम्र में क्या दे पाया हूं, और मैं जो पढ़ रहा हूं, जहां पढ़ रहा हूं, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, इस पर भी विचार करना। आइए मेरे मित्रों, सवाल देखते हैं। ये संख्या है 48 से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है तो बताइए कि क्या जोड़ें या फिर क्या घटा दें और किसका गुणा कर दें जिससे कि ये संख्या 48 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले क्या देखना है, 48 संख्या कैसी है। 48 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब 2-3 संख्याओं का प्रोडक्ट है। ये 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है 48, 16 × 3 ये संख्या। तो जो संख्या है ये संख्या 16 से भी होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल है, 48 से डिविजिबल है। और यदि 16 से और 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे ये 48 से डिविजिबल नहीं है। इसने ये भी कहा है यदि डिविजिबल नहीं है तो ये बताइए कि क्या जोड़ दें। कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। भाई डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ। तो वो रिमाइंडर कितना है ये, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है और उसमें क्या जोड़ दें जिससे कि भाई संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो ये अपन देखते हैं सवाल को। सबसे पहले अपने दिमाग में आया, कैसे दिमाग में आया भाई, सबसे पहले देखो संख्या कैसी, 48 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है तो तीनों 16 का भाग जाना चाहिए। क्या इसमें 16 का भाग जाएगा, तुम कहोगे नहीं जाएगा, तो ये 48 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। ये संख्या कैसी है, ऑड नंबर है। ऑड में 16 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा, फिर कहीं 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक कर लेते हैं, चलिए 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक हो जाएगा तो हम ये बताएंगे फिर 16 का चेक करके, ठीक है, कि भाई 16 के लिए क्या रिमाइंडर बचेगा। 3 का चेक कर लेते हैं, संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए 3 का भाग देते हैं। ये 7, 5, 3, 4, 8, 7, 5, इसमें 3 का भाग चेक करना है। तो 3 का चेक करने का क्लिक का नियम बताया हम। ये बताए थे कि अंकों का जोड़ 3, 6, 9 हो तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अंकों का जोड़ होना चाहिए 3, 6, 9 या 3, 6, 9 कहीं भी दिखे आपको नंबर के अंदर है तो आप उन्होंने कह देंगे कि ये संख्या डिविजिबल है। 3, 6, 9 जहां भी दिखे वो संख्या को काट देना है। जैसे कि एक नया एडवांस वर्जन है ये, जैसे कि 3 है, 3 को हटा दिया अपन ने, मतलब इसमें भाग अभी जा रहा है। और देख लो कहां बढ़ रहा है, 3, 6, 9, देखो यहाँ बढ़ रहा है 8, 4,
12, 12 में 3 का भाग जाता है। 12 को 1 और 2 फिर जोड़ोगे आप, 1 और 2 को, तो 3 फिर बन जाएगा, तो फिर जाएगा 12 भाग। ये देखो 7, 5, 12, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 12 बन रहा है, अंकों का जोड़ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 और 5, 12, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, भाई 3 का भाग पूरा पूरा संख्या में जा रहा है। अपने जो जोड़ा, यहाँ पर आप क्या करो, सबको जोड़ लो, 7 + 5 + 3 + 4 + 8 + 7 + 5, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो इनको सबको जोड़ोगे, देखो 12 बन रहे हैं, ये भी 12 बन रहे हैं, 24, और ये कितना हो गया 12, 36, 36 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 39, 39 को फिर जोड़ दो आप, 3 + के 9, तो कितना होगा 12, 12 को आप फिर जोड़ सकते हो, 1 + के 2, तो कितना बन जाएगा 3। मतलब जब तक जोड़ते रहना है, जब तक कि सिंगल डिजिट की संख्या ना बन जाए। तो देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है आपको इस तरह करने में। यदि आपको यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऐसा 3, 6, 9 जहां भी दिखे आप उनको काट दो, ये दिख रहा है 3 हटा दो, 12 में ये दिख रहा है, देखो 12 में 3 का भाग जाता है, हटा दो, ये 12 में जाता है, हटा दो, यहाँ भी 12 में जाता है, हटा दीजिए, तो 3 का भाग पूरी संख्या में जाता है। अब 16 का चेक कर लेते हैं भाई, 16 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 16 का भाग नहीं जा रहा है, ये अपने कैसे बता दिया, इस नंबर को देख के कि भाई 16 का भाग नहीं जा रहा है। अच्छा 16 का नियम हमने आपको बता ही कि 16 की संख्या में चेक करने के लिए, 16 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कितने अंकों को देखना होता है, पीछे से कितने अंकों को देखना होता है। जैसे कि 4 में हमने क्या बताया था, सिर्फ 2 अंकों को देखना होता है पीछे से। 8 के लिए क्या बताया था, सिर्फ पीछे से 3 अंक को देखना होता है। 16 के लिए क्या होगा, पीछे से 4 अंक को देखना पड़ेगा। देखो कैसे, हमने आपको बताया था पहली क्लास में बताया था कि 2 की पावर जब 1 होता है तो 2 होता है, मतलब 1 अंक को देखना है, लास्ट से लास्ट जो अंक लास्ट डिजिट होती है ये कोई संख्या है, इसमें पीछे से अंक को देखना है, पीछे वाले अंक को देखना है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, जो है 4 का चेक करना है, 2 अंक को देखना है, पीछे से इन 2 अंक को देखना है। और 2 की पावर 3 है, तो क्या करना है, आपको पीछे से 3 अंक को देखना है, ये ठीक है, पीछे से 3 अंक को देखना है। इधर कोई नंबर लिखा है, आपको पीछे से 3 अंक को देखना है चेक करके। और 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होता है 16, तो इसमें 4 अंक को देखना होता है, पीछे से 4 अंक को, ठीक है। ये 4 अंक है, यहाँ कोई संख्या लिखी है, यहाँ इतनी बड़ी संख्या लिखी है, ठीक है, ये संख्या है, खूब बड़ी संख्या लिखी है। तो हमको क्या करेंगे, सिर्फ पीछे से 4 अंक को देखेंगे, ये इनमें चेक करेंगे कि 16 का भाग जाता है कि नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया, ये 16 का नियम है। अब हमें 2 के पास 5 होता तो 32, तो हम क्या कहते हैं, ये 5 है, मतलब कि आपको 32 का चेक करना है तो आखिरी के 5 अंक देखेंगे, राइट। तो ये नियम है आपका। और 2 की पावर 6 होता तो 64, ठीक है। तो 64 में क्या करते हैं, अपन पीछे से 6 को देखते। ये हमने आपको पूरा, आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको हमने पूरा बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने ये देखा कि 2 की पावर 16 के लिए क्या करेंगे, आखिरी के 4 अंक चेक करेंगे, ये आखिरी के 4 अंक चेक करना है, ठीक है। तो हमको चेक करना है, अब आपको 16 का भाग लेना है। अब इसमें जीत कहाँ है आपकी, हर पल सोचना है मेरे भाइयों, हर पल सोचना है कि जीत कहाँ है, कहाँ मैंने इस कोई बंदा, यदि ये सवाल उसको भी मिला है, तुम्हारा कंप्यूटर को ये सवाल मिला है और तुम्हें भी सवाल मिला है, तो जीत कहाँ है, जीत इस बात पे है कि जिसने 16 का भाग दे दिया पहले, उसी की जीत है। और वो हम सिखाएंगे आपको स्पीड से भाग देना। देखिए तो आपने अभी ये सीखा, अब हमको क्या करना है, 16 के लिए आखिरी के 4 अंक चेक करना है। क्या करना है, आखिरी के 4 अंक 16 का चेक करना है। तो भाई कैसे दिख रहा है ये नंबर, हमको देखना चाहिए, तुमको भी दिखना चाहिए। 16 3 4800 प्लस के बोलो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, देखो दिख रहा है ये नंबर, हमको दिख रहा है 4800, ठीक है, प्लस 75 है ये नंबर, देख ऐसे देखना चाहिए, इसमें पूरा भाग जाता है, इसमें क्या है नहीं जाता है। 48 का 16 का भाग कितने हो जाएगा, 16 पंचे 80, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 80, इसमें पूरा भाग चला गया 80 माइनस के 5। अब देखिए इसमें पूरा जाता है, इसमें क्या बच गया, माइनस के 5 रिमाइंडर हो गया, माइनस के 5 बच जाएंगे, ठीक है। इसमें भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इस संख्या में 16 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन क्या बच गया, अब माइनस के 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस के 5। समझ में आया कि नहीं आया, माइनस के 5 मतलब क्या होता है, माइनस के 5 कभी आपने देखा है रिमाइंडर में, कभी शेष पर 5 देखा है माइनस के, नहीं। मतलब ये है कि इस संख्या में जो 5 है ये माइनस के बच गए हैं, तो माइनस के 5 का मतलब ये होता है कि आप इस संख्या से जोड़ दो इस संख्या को। 16 में ये 5 घटा दीजिए, आप जैसे 16 में ये 5 जोड़ोगे, ऐसे जोड़ने का मतलब ये होता है, देखिए आप जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे 16 में 5, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस के 5 मतलब 11। कहने का मतलब हमारा ये है कि इन दोनों का आपस में डिफरेंस देख लेते हैं। जब कभी माइनस का कभी शेष पर बचता नहीं है, कभी भी माइनस का शेष पर नहीं बचता, लेकिन माइनस का अपन प्लस में पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का क्या नियम है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस, अंतर। तो देखो 16 में से 5 चलेगा 11, तो हम कहेंगे कि जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 11 बच रहा है,
ठीक है, कितना बच रहा है 11। शेषफल कितना बच रहा है 11। इसको घटाया अपन ने 16 में से 5 तो कितना बचेगा शेषफल 11। तो हम कहेंगे शेषफल है जो यहाँ पर लिख देते हैं, शेषफल है जो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल है वो 11 बच रहा है। तो हमने कि क्या मित्रों आपने समझा कि 11 घटा दें तो ये संख्या 11 से 16 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या जोड़ दें। तो इस संख्या में भी 11 जानना है। ठीक है, अपन को 48 तक पहुंचना है। 48 तक पहुंचना है तो आप कहोगे जो संख्या है इसमें कितने को जोड़ना पड़ेंगे 37 और जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि जो संख्या है आपकी ये 48 75 ये संख्या है जो आपकी, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये और अंक है इसके आगे हम लिखे नहीं अभी, ये वाली संख्या है इसके आगे। इस संख्या में 11 जानना है। ठीक है, तो 11 जानना है तो आप बोलोगे भाई इसमें 37 और जोड़ दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 11 जाना थे और 37 में 11 जोड़ोगे आप तो कितनी बन जाएगी 48। ठीक है, तो अभी 11 जाना थे, ये तो 11 घटाने पर ये पूरी डिविजिबल थी, या पर इसमें 37 और जोड़ दोगे तो ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 जाना है। अभी ये जो संख्या है पीछे आएंगे आप तो 48 64 पे ये संख्या पूरी डिविजिबल है, 48 64 पे ये पूरी संख्या डिविजिबल है। ठीक है, और इसमें ये जो संख्या है 48 से पूरी तरह डिविजिबल है। और इस संख्या में यदि आप अभी यहाँ पर आप 11 जोड़ोगे, ठीक है, 11 जोड़ दोगे तो ये संख्या पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे, और यहाँ से 37 और जोड़ दोगे तो ये पूरी कितना बन जाएगी 48, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबल है। 48 जोड़ोगे तो ये संख्या 48 में 11 ये ऑलरेडी जाना है तो 37 और जोड़ना पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो आपके कितने बन जाएगी 48 बन जाएंगे पूरी। तो संख्या में ये फिर संख्या अगली जो संख्या है 48 जोड़ने पर ये संख्या 48 आप जोड़ोगे, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएंगे आपके 12 8 4 12 और 6 10 11 और 1 9, इतनी संख्या ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये अपन ने समझा। अब इसके आगे समझते हैं किससे गुणा करें। समझ में आई नहीं आई? तो जितने जाना थे उतनी कमी थी तो अपन ने उतने जोड़ दिए। 11 जाना थे 37 की कमी थी 48 बनाने के लिए तो अपन ने 37 जोड़ दिए। समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने बता दिया कि क्या जोड़ना है। अब गुणा किससे करें, ये संख्या क्या है, गुणा किस संख्या का करें। ये संख्या समझते हैं, गुणा भाई गुणा देख लेते हैं। गुणा के लिए क्या है, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। जैसे कि ये संख्या है कोई मान लीजिए 8 है, 5 का भाग दिया तो इस पर कितना आ गया, कितनी बार भाग गया। आप बोलोगे भाई 5 का भाग दिया तो एक बार भाग गया और सिंपल कितना आ गया 3। ठीक है, 3 सिंपल आ गया। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो नंबर को 5 का आपने भाग दिया एक बार गया और 3 सिंपल आ गया, राइट, 3 सिंपल आ गया। तो जो सिंपल आ गया आपका, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई शेषफल जो आ गया है, अब आप ये बताइए किस संख्या से गुणा करें कि इससे ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाए, कोई 5 का पूरा तरह भाग चला जाए। तो शेषफल में आप जो है जो संख्या किससे गुणा कर रहे हैं, तो ये तो कह रहा है किस संख्या से गुणा करें संख्या, जिससे कि 48 से पूरा डिविजन हो जाए। तो हमने कभी 3 शेषफल बच रहे थे, अभी तो हम जो भाग दे रहे थे इसमें संख्या, इस संख्या छोटी संख्या है भाग दे रहे हैं 3 शेषफल बच रहा है। तो हमने इससे काम करते हैं, जो संख्या आपने बनाई है इस संख्या में जो शेषफल रहता है, शेषफल जो है उस संख्या में यदि हम 5 का गुणा कर दें, क्या कर दें 5 से गुणा कर दें, तो इस पूरी संख्या में 5 से गुणा करना पड़ेगा हमें। शेषफल जो भी बचता है उसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 5 का। क्यों? क्योंकि आपको ये शेषफल कितना बनाना है, 5 का एक मल्टीपल बनाना है, तभी तो 5 का भाग जाएगा। तो आप 5 का भाग देंगे, देखिए 5 गुणा करोगे 15 और यहाँ पर गुणा करोगे तो 25 तो कितनी संख्या बन जाएगी, कितनी हो जाएगी 40। तो आप कहोगे 5 का भाग पूरा चला जाता है। मतलब आपने क्या सीखा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी शेषफल बनेगा, जो भी शेषफल बचेगा उस संख्या में यदि आपको भाग देना है तो उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और समझते हैं, मतलब जो शेषफल बचा है तो आप 5 का भाग देना चाह रहे हैं तो 5 ही का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? तो मतलब ऐसा है, देखिए समझिएगा। जैसे कि कोई संख्या, ये संख्या मान लीजिए, आप अगली संख्या समझते हैं। जैसे कि बोले आप बोले 12 है, इसमें आप मान देना चाह रहे हैं 7 का भाग, तो हमने कितना बचा, आप बोलोगे 5 शेषफल बचा, कितना बचा 5, तो आप गुणा करना है 5 शेषफल बचा, तो 5 जो बचा है आपका, जो शेषफल जो 5 बचा है उसको आप पूरा डिवाइड हो जाए, है 7 का भाग जाने के लिए क्या करें, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे 5 में 7 का गुणा करते हैं, जो 5 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जब रिमाइंडर में 7 का गुणा होगा तो पूरी संख्या में भी 7 का गुणा होगा। तो अब ये 7 बना 35 हो जाएगा, 7 बना 35। तो आपने ये सीख बताना चाह रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी शेषफल बचेगा उसमें उस संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें उतनी ही संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिसका आप भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 का ही गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है, जिसमें कि ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, राइट। अब पढ़ते हैं संख्या 11 और 9 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर बताइए, ठीक है। ये संख्या समझते हैं। इसमें पूछा है 11 से भाग चला जाए, 9 से भाग चला जाए और नहीं जा रहा तो आप ये बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा। बहुत आसान है, समझते हैं, बहुत आसान है। तो ये संख्या है, इसमें सबसे पहले अपन 11 का चेक कर लेते हैं। 3 4 5 0 5 6। तो हमने 11 के लिए क्या बताया, आपको ऐसा बताया था, दो पीछे से दो का जोड़ा बनाना है और 11 का डिफरेंस लेना है 11 से। तो 11 5 55, 55 में क्या होगा, प्लस के 1 बच गया। यहाँ 11 4 44, 44 में आपको प्लस के 6 बच गया। या तो 11 30 33, 33 में क्या बच गया, प्लस के 1 बच गया। अब यहाँ पर कितना शेषफल बच गया, 8। तो हम कहेंगे जो 11 से आप डिविजिबल नहीं है, जिसमें शेषफल क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो क्या जोड़ा है 11 के लिए, देखो क्या लिख देते हैं। 11 के लिए क्या करना है, 11 के लिए आपको 11 से भाग देना है, तो आपको 8 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, 8 रिमाइंडर, ठीक है। 9 का चेक कर लेते हैं भाई। 9 का कैसे चेक करते हैं, अंकों का जोड़। 9 के लिए क्या बताया था हमने, अंकों का जोड़। 9 का अंकों का जोड़ करते हैं। 9 के लिए अंकों का जोड़ कर लेते हैं। अंकों का जोड़ देख लेते हैं कहाँ पर, अंकों का जोड़ देखो, ये 5 4 9 हटा दो। जब 9 देखें आपको तो 9 के में भी अंकों का जोड़ हटा देना है। 9 जो ये 5 और 4 9 बन रहे हटा दो। और कहाँ पर देखो, ये 6 5 11, 11 और 3 14। 14 में आप 9 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बच जाएगा। 9 का भाग दोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 9 के लिए जो है इस संख्या में भाग दोगे 9 का तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो वो पूछ रहा है क्या जोड़ा है। आप कहोगे भैया इसमें तो जब 11 से भाग दिया तो 8 जाना थे। इस संख्या 11 का भाग दिया संख्या में क्या थे, 8 जाना थे। तो आप कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे भैया 3 और जोड़ दो इसमें। तो 11 के लिए क्या है, प्लस के 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 9 के लिए क्या है, 9 में 5 जाना है। 9 का भाग दे रहा है तो क्या बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है, मतलब 5 ज्यादा है। तो 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो ज्यादा है, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 के लिए हमें लिख देते हैं 4 जोड़ना पड़ेगा। ये सवाल आपका इसके लिए हो गया, ठीक है। आप पूछ रहे क्या घटाएं, घटाना क्या भैया, जो शेषफल बच गया उसको घटा दो। तो 11 के लिए क्या घटाना पड़ेगा, 11 के लिए घटाना जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको जितना शेषफल बचता है वही घटा दो। 9 के लिए क्या है, जितना शेषफल बचा वही घटा दो, तो शेषफल हो गया। अब पूरे 11 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए, 11 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो हमने आपसे कहा था कि 99 मतलब 11 और 9 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 99 का भाग चेक करना पड़ेगा। 99 का चेक कर लेते हैं। 99 का चेक करने के लिए क्या कहा था हमने भाई, 99 का चेक करने के लिए हमने कहा था कि आपको जो संख्या है ना, इस संख्या में 2 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाना है और उनको जोड़ देना है। क्या कर देना है, 2 का जोड़ा बना के जोड़ देना है। जोड़ दोगे आप, इन सबको जोड़ दो। जो जोड़ दोगे तो पहले 34 प्लस के 50 प्लस के 56 जोड़ना है, 0। तो ये कितना हो गया, 10 3 13 और 1 14। इतनी संख्या बन गई है, ठीक है। क्या इसमें 99 का भाग जाएगा, बताइए। इस संख्या में 99 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या शेषफल बचेगा भाई, कहोगे 99 का भाग जाने के लिए अंक 2 अंक का जोड़ा करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इनको जोड़ते जाते हैं, 2 का जोड़ा बना के जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 41 शेषफल बच जाएगा। हम यही बता सकते हैं दोनों से डिविजिबल नहीं है। 41 शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, 41 शेषफल बच रहा है। तो 41 शेषफल बच रहा है, क्या जोड़ा है, इसमें लिखा है क्या जोड़ा है। तो हम कहें क्या जोड़ा भाई, 41 शेषफल बच रहा है। 99 का भाग दे रहे थे अपन, 11 9 दोनों से डिविजिबल होने के लिए 99 का भाग जाना चाहिए। 99 का भाग दिया तो हमने इसे चेक कर लिया, तो 41 शेषफल बच गए। मतलब क्या शेषफल बचे, अभी 41 शेषफल बच गया। क्या जोड़ना चाहिए, 41 जाना है। 99 बनाने के लिए क्या है, देखो यहाँ पर जो संख्या है, ये देखो यहाँ पर आप कहोगे भैया 41 ज्यादा है, इसमें क्या है, 41 ज्यादा है। 99 तक पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, बताइए हैं। आप कहोगे भैया इसमें जोड़ना पड़ेगा 58। जो जोड़ोगे इसमें 58 तो कितना बन जाएंगे, 99 बन जाएंगे, ठीक है। 8 और 1 9 5 4 9। तो आप कहोगे क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है, जो जोड़ा है तो क्या जोड़ना है, 58 जोड़ना है। और क्या घटा दें, आप कहोगे 41 घटा दें, ठीक है। ये आसान था, बहुत ही आसान था। अब समझते हैं, ये 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह किससे विभाजित हो जाएगी। 2 अंकों की जो संख्या है जो रिपीट हो रही है 2 बार, क्या हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है। समझते हैं इस चीज को भी। 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, मतलब ऐसी कोई संख्या है, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक। ऐसी जो संख्या है 2 बार रिपीट हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन समझते हैं इस चीज को, बहुत ही बारीकी समझते हैं। जब कोई संख्या 2 अंकों की हो या 3 अंकों की हो, जब रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये 35 35 को 2 बार लिखा गया है। जब 35 35 को संख्या 2 बार लिखा जाता है
तो वो संख्या ऐसी होती है हमेशा, हमेशा ऐसी होगी। देखो इसमें आप 35 का गुणा करो, 35 का इसमें गुणा करोगे तो 35 का इसमें गुणा करोगे तो 35 से कम 35 और 35 से कम 35, मतलब वो संख्या कितनी है 101। मतलब जीरो आगे का लगाना या ना लगाना कोई मतलब नहीं है, आगे का जीरो आप हटा भी सकते हैं। तो 101 हो गई। जब कोई दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो तो क्या होगी, वो दो एक जीरो यहाँ पे लगता है, एक जीरो यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब वो 3 बार रिपीट हो रही तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी फंडा, 3 बार रिपीट हो रही है वो संख्या, ये संख्या 3 बार रिपीट हो रही तो 01, यहाँ पे 01 और यहाँ पे 01, राइट। अब इस जीरो को आप हटा सकते हैं क्योंकि आगे का जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कहोगे 3 बार रिपीट हो रही है तो ये संख्या 4 बार रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे एक जीरो बनवा लगा दो, राइट। 5 बार रिपीट हो रही है तो एक जीरो लगा दीजिए, ठीक, 01, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या समझा कि कोई संख्या जब 2 बार रिपीट हो रही है तो वो 101 से डिविजिबल हो जाएगी। किससे हो जाएगी, 101 से डिविजिबल हो जाएगी। अब जीरो इसके आगे आप हटा सकते हैं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 101। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए कि मान लीजिए संख्या ऐसी हो, कैसी हो, अभी तो 35 दो बार रिपीट हो रहे थे, अब हम ऐसा कह सकते हैं 345 से रिपीट हो रहा है। अब 3 अंक की संख्या है, देखो अभी 2 अंक की संख्या थी, अब 3 अंक की संख्या, ये 3 अंक की संख्या, ये भी 3 अंक की संख्या, 345 तो आप दिमाग लगा सकते हैं 345 देखो ऐसे बनेगी होगी। 345 का पूरा 1 में गुणा किया होगा तब 345 आया होगा, फिर यहाँ भी फिर 1 से गुणा किया होगा तब भी 345 आया होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये संख्या कैसे बन सकती है, 1001 हो जाएगी ये संख्या, जीरो आप आगे के हटा सकते हैं। और 1001 किसका गुणा होता है, हमने आपको बताया था 7, 11, 13 का, इनका गुणा आपस में करोगे 1001 बनता है। ये इंपोर्टेंट नंबर है, आप लोग इसको ध्यान में रखें, राइट। तो आपने ये समझा। अब हमने कहा एक बार और रिपीट हो रही है संख्या यहाँ पर, तो आप कहोगे 001, 3 अंक की संख्या है तो आपको 3 अंक लिखना है और 1 बन आएगा, राइट। अब हमने कहा 4 अंक की संख्या है, चारों रिपीट हो रही है, कोई संख्या ऐसी, ये संख्या है, ठीक है, 5, 4, 3, 6 ऐसी संख्या रिपीट हो रही है तो किस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी? आप कहोगे भाई ये संख्या जो रिपीट हो रही है ये होना चाहिए नंबर ऐसा, देखिए 0001, 4 अंक की संख्या है तो आपको 1 बार लगा के 4 जीरो देना, ठीक है, 0001। अब इस जीरो का कोई मतलब है नहीं पहले का, तो आप इस नंबर को हटा सकते हैं। अब वो संख्या इतनी संख्या डिविजन हो जाएगी, इतनी बड़ी संख्या है, इस नंबर से मिलके इनका गुणा करोगे आपस में, इस संख्या गुणा करोगे तो ये संख्या बन के आ जाएगी। 5436 का संख्या गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे तो ये संख्या बन के आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही आसान है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि भाई जो संख्या है 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 3 अंकों की संख्या है तो हमको समझ में आया 3 अंकों की संख्या होगी तो वो संख्या ऐसी होगी 001 से, ठीक है। इसमें आप गुणा करिएगा, ठीक है। अब वो 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो जाए आप आसानी से कर सकते हैं। 3 अंक की संख्या है, ठीक, रिपीट हो रही है 2 बार तो आप कहोगे तो संख्या ऐसी होगी, तो 001, ठीक। इसमें गुणा करो आप तो 435 आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे आप 1 में तो क्या हो जाएगा 435 पर से आ जाएगा, राइट। तो समझ आया कि 001 से मिलकर बनी होगी संख्या, ठीक है, 1। और इसके आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए संख्या को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। और आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब 3 अंक बार 4 बार हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप कहोगे 37 2 बार हो रहा हो, 37 3 बार हो रहा हो, कोई भी अंक 2 अंक की संख्या है 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है तो 01 और 01, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ का जीरो हटा सकते हैं तो आप कहोगे वो संख्या है 0101, ये संख्या है, ठीक है, 3 बार रिपीट हो रही है 0101 आप लगाते जाओगे तो वो संख्या रिपीट हो जाएगी। जितने आप 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, 1 बन आ जाएगा। 4 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 4 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, अब 4 अंक देखना 43 ये संख्या है, ठीक है, 4 अंक रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बताइए आप कहोगे 1 तो आ गई और 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और 1 तो आ गई और 4 जीरो, तो इसके आगे 3 जीरो लगाने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो ये संख्या है जो इससे डिविजन हो जाएगी। इसमें आप 28 से ये 7,4784 का गुणा करोगे तो ये संख्या बन के आ जाएगी, ठीक है। ये सीधे फैक्ट है, आपको इस संख्या के लिए आपको सीधा हल करना है, सीधा आपको यार
ये दिमाग में रखना है। इधर 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो 3 अंक की संख्या तो 2 बार रिपीट होगी। 4 अंक की संख्या है तो क्या होगा, 3 अंक की संख्या है तो क्या होगा। 3 अंक की संख्या हो रही थी तो हमने बताया था 001 है, ये संख्या ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ जाएगी कौन सी संख्या रिपीट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही अपन कल पढ़ेंगे फैक्टर और फैक्टर के साथ ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।